रात के 12:30 बज रहे थे। अगस्त का महीना, आसमान बादलों से भरा। बीच बीच में बिजली चमकती और फिर चारों तरफ घना अंधेरा छा जाता। हाईवे पर न कोई ढाबा, न कोई इंसान, बस गीली सड़क और ट्रक की हेडलाइट्स। ट्रक का नंबर था RJ14। भीम सिंह, उम्र करीब 55 साल, चेहरा धूप और धूल में पका हुआ। उसके चेहरे की झुर्रियाँ और मोटी मूछें उसकी मेहनती जिंदगी की गवाही देती थी। भीम कोई नया ड्राइवर नहीं था, 30 साल से माल ढो रहा था, लेकिन आज की रात उसकी आंखों में हल्की सी घबराहट थी। वजह थी ये सड़क। लोग कहते थे कि जयपुर से कोटा जाने वाला इस पुराने रास्ते पर कुछ अजीब होता है। कहते हैं यहाँ ट्रक ड्राइवर रास्ता भटक जाते हैं। कुछ ऐसे हादसे हुए हैं जिनकी कोई वजह समझ नहीं आई और कई ड्राइवर लौटे ही नहीं। भीम इन बातों को हमेशा अंधविश्वास मानता आया था, मगर आज की रात उसके दिल की धड़कन तेज थी। उसने स्टीयरिंग कसकर पकड़ा और बुदबुदाया, साला डरने की ज़रूरत नहीं, रास्ता है और मैं ड्राइवर हूँ। बस सामने गहरी धुंध थी। ट्रक की लाइट जैसे किसी काले पर्दे को चीरने की कोशिश कर रही हो। और तभी सड़क किनारे एक औरत खड़ी दिखी, सफ़ेद साड़ी में, भागती हुई, बाल चेहरे पर चिपके और हाथ उठाकर ट्रक रोकने का इशारा। भीम ने झटके से ब्रेक मारे। ट्रक चीखते हुए रुका। दिल तेज धड़क रहा था। ट्रक जैसे ही रुका, भीम ने खिड़की से बाहर झांका। सड़क किनारे खड़ी औरत बारिश से पूरी तरह भीग चुकी थी। उसकी आंखें ट्रक की रोशनी में अजीब सी चमक रही थी। भीम ने सोचा, शायद कोई गांव की औरत होगी, रास्ता भटक गई होगी। उसने खिड़की खोलकर आवाज़ दी, अरे बहन, इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? औरत धीरे धीरे ट्रक के पास आई। उसके कदमों की आहट गीली सड़क पर अजीब गूंज पैदा कर रही थी। जब वो ट्रक की खिड़की तक पहुंची तो भीम का दिल अचानक धक से रह गया। उसका चेहरा पूरी तरह सफ़ेद, आंखें काली गहरी, मानो खोखले, होंठ नीले। औरत ने बहुत धीमी फटी हुई आवाज़ में कहा, भैया, मुझे घर छोड़ दो। भीम के हाथ स्टीयरिंग पर कांप उठे। इस वीराने में आधी रात को अगर कोई औरत अकेली खड़ी मिले तो या तो वो किसी मुसीबत में है या फिर वो इंसान ही नहीं। भीम ने दिल मजबूत किया, बोला, कहाँ जाना है? औरत ने सिर्फ हाथ उठाकर आगे की तरफ इशारा किया। भीम कुछ पल सोचता रहा, फिर दरवाज़ा खोल दिया। औरत धीरे धीरे ट्रक में चढ़ गई। उसकी साड़ी से पानी टपक रहा था और पूरे केबिन में सीलन सी फैल गई। भीम ने ट्रक फिर स्टार्ट किया। सड़क सुनसान, सिर्फ इंजन की गड़गड़ाहट। कुछ किलोमीटर तक दोनों चुप रहे। फिर औरत ने कहा, आगे बाईं तरफ एक कच्चा रास्ता आएगा, वहीं ले चलो। भीम के भौहें सिकोड़ गया। उसने उस रास्ते पर कई बार सफ़र किया था। उसे याद था कि बाईं तरफ कोई गांव नहीं, बस पुराने खंडर और सूखी ज़मीन है। उसका मन कहा, ये ठीक नहीं है, लेकिन औरत की आंखें उसे जैसी मजबूर कर रही थी। ट्रक मुड़ा और कच्चे रास्ते पर उतर गया। सड़क ऊबड़ खाबड़ थी, दोनों तरफ जंगली झाड़ियाँ। हेडलाइट्स बस कुछ मीटर तक रोशनी करती और फिर अंधेरे में गायब हो जाती। जितना आगे ट्रक बढ़ रहा था, उतना ही भीम को लग रहा था कि वो रास्ता किसी इंसान के घर की ओर नहीं, बल्कि मौत के कुएं की ओर जा रहा है। अचानक इंजन खड़खड़ाया और ट्रक बंद हो गया। भीम ने गुस्से में गाली दी, साला ये पुराना इंजन भी अभी बंद होना था। उसने ट्रक को दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश की, मगर ट्रक जैसे जाम हो चुका था। भीम पसीने से लथपथ था। उसने बगल की सीट पर देखा, औरत गायब थी। सीट पर सिर्फ पानी के गीले निशान बचे थे। भीम की सांसें रुक गई।
उसने दरवाज़ा खोला और बाहर उतरने ही वाला था कि तभी पीछे से वही औरत दिखाई दी। अब वो सड़क पर खड़ी नहीं थी, बल्कि ट्रक के बोनेट पर बैठी थी और उसकी आंखें पूरी तरह लाल चमक रही थी। भीम चीख पड़ा। भीम ने चारों तरफ देखा। ट्रक एक अजीब से गांव में खड़ा था। चारों ओर टूटी फूटी झोपड़ियां, जली हुई दीवारें और टेढ़े मेढ़े पेड़, हवा में धुएं और सरांद की गंध। उसने सोचा, ये कौन सा गांव है? मैंने इस रास्ते पर कभी ऐसा गांव नहीं देखा। ट्रक बंद कर दिया और उतर आया। जमीन पर कीचड़ था, मगर कहीं पैरों के निशान नहीं। पूरा गांव जैसे बरसों से वीरान पड़ा हो। भीम धीरे धीरे चलता हुआ बीच के गली में पहुंचा। तभी अचानक एक दरवाजा खुद ब खुद चरमरा कर खुल गया। भीम का दिल धक धक करने लगा। उसने सोचा, शायद कोई जिंदा बस्ती है यहाँ। वो उस झोपड़ी में दाखिल हुआ। अंदर अंधेरा, टूटी खाटें, बिखरे बर्तन और दीवारों पर अजीब सी उंगलियां के निशान। और फिर दीवार से आती फुसफुसाहट, तू भी फंस गया। भीम ने सुना कि ये आवाज़ दीवारों से नहीं, बल्कि उसके पीछे से आ रही है। और जब वो मुड़ा, वो हक्का बक्का रह गया। पीछे खड़ी थी वही औरत, सफ़ेद साड़ी में, मगर अब उसका चेहरा पूरी तरह सड़ा हुआ, आंखें गड्ढे जैसी और मुंह से खून टपक रहा था। भीम चीखा और भागने लगा। झोपड़ी से निकलकर अंधेरी गली में दौड़ा, लेकिन जैसे ही गली पार की, देखा कि वही औरत सामने खड़ी है। उसने फिर दूसरी गली ली, वहाँ भी वही औरत। तीसरी गली ली, वहाँ भी। पूरा गांव जैसे उसी औरत से भरा हुआ था। भीम घुटनों के बल गिर पड़ा। कौन हो तुम लोग? मुझसे क्या चाहती हो? चारों तरफ से आवाजें गूंजने लगी। हम सब ड्राइवर की औरतें हैं, जिन्हें इस सड़क ने निगल लिया। भीम कांप उठा। उसे समझ आ गया कि यह गांव असली गांव नहीं, बल्कि आत्माओं का गांव है। उसने जोर से आंखें बंद की और दौड़कर ट्रक की ओर भागा। इंजन स्टार्ट किया और पूरी ताकत से एक्सीलेटर दबाया। गांव की गली से निकलते ही ट्रक फिर से हाईवे पर आ गया। भीम की सांसें तेज थी। उसने शीशे में देखा, पीछे की सीट पर फिर खाली थी। उसने खुद को तसल्ली दी, शायद से ये सब मेरी आंखों का धोखा था, नींद का असर। लेकिन तभी ट्रक के रेडियो ने अपने आप चालू होकर एक भयानक हंसी बजानी शुरू कर दी। वो हंसी इंसान की नहीं थी, वो थी उन औरतों की जो अभी भी उसके साथ सफ़र कर रही थी। भीम ने घबरा कर रेडियो बंद करना चाहा, लेकिन बटन काम नहीं कर रहे थे। आवाज़ और तेज हो रही थी। कानों को चीरती हुई वो हंसी धीरे धीरे बदलकर चीखे में बदल गई। ट्रक की हेडलाइट्स अचानक झपकने लगी। सड़क पर गहरी धुंध और अंधेरा फैल गया। भीम ने देखा, सामने सड़क के बीचों बीच एक आकृति खड़ी थी। वो इंसान नहीं था, बल्कि एक पूरा काफिला, दर्जनों लोग, सब सफ़ेद कपड़ों में, चेहरे पर कोई पहचान नहीं, सिर्फ काले खोखले गड्ढे जैसी आंखें। भीम ने ब्रेक दबाने की कोशिश की, लेकिन ब्रेक ने जवाब दे दिया। ट्रक सीधा उनकी ओर बढ़ा। उसने आंखें बंद कर ली और जब खोली तो ट्रक सुनसान मैदान में खड़ा था। चारों तरफ बंजर जमीन, आधे जले पेड़ और हवा में राख उड़ रही थी। भीम ने पहली बार महसूस किया कि अब वो किसी भी जाने पहचाने रास्ते पर नहीं है। वो बुदबुदाया, हे राम, मैं कहाँ आ गया? ट्रक की हेडलाइट अपने आप बंद हो गई। अंधेरे में सिर्फ चांद की हल्की रोशनी। भीम ने खिड़की से बाहर झांका। दूर कहीं एक टूटा हुआ बोर्ड पड़ा था। उसने किसी तरह बाहर निकलकर उस बोर्ड पर टॉर्च मारी। उस पर लिखा था, प्रेतनगर रियल एस्टेट प्रोजेक्ट 1999। भीम के पैरों तले जमीन खिसक गई। ये वही रियल एस्टेट प्रोजेक्ट था जिसके बारे में उसने पुराने ड्राइवरों से सुना था।
कहा जाता था कि वहाँ जमीन खरीदने वाले कभी लौटे ही नहीं। भीम समझ गया कि उसका ट्रक अब उसे इंसानी बस्ती में नहीं बल्कि शापित जगह पर ले आया है। उसने इंजन स्टार्ट किया और गांव जैसी दिखने वाली बस्ती की तरफ बढ़ा। जैसे जैसे ट्रक आगे बढ़ा, टूटे फूटे बिल्डिंग के ढांचे दिखाई देने लगे। अधूरी दीवारें, बिना खिड़की के कमरे और हर जगह काई जमी हुई। ऐसा लग रहा था जैसे ये प्रोजेक्ट कभी पूरा ही नहीं हुआ। लेकिन हर अधूरे कमरे से किसी के देखने का एहसास हो रहा था। भीम ने डरते डरते ट्रक रोका। उसके कानों में फिर फुसफुसाहट आई, अब तू भी यहीं रहेगा हमारे साथ। उसका खून जम गया। अचानक उसकी नज़र पड़ी, सामने एक पुराना ट्रक खड़ा था, धूल और जंग से भरा। उसकी नंबर प्लेट पर लिखा था RJ14, वही कोड जो उसके अपने ट्रक का था। भीम समझ गया कि वो ट्रक उसी जैसे किसी और ड्राइवर का था और शायद वो ड्राइवर कभी यहाँ से निकल ही नहीं पाया। भीम पसीने से लथपथ होकर स्टीयरिंग कस लिया। वो जानता था कि अगर उसने हिम्मत न दिखाई तो अगला नंबर उसका ही होगा। उसने ट्रक गियर में डाला और पूरी ताकत से एक्सीलेटर दबा दिया। ट्रक जोर से गरजा और अधूरे प्रोजेक्ट के बीच से निकलने लगा, मगर चारों तरफ से वो आकृतियाँ ट्रक की ओर दौड़ने लगी। खिड़की पर हाथ मारते, शीशे पर खुरसते और उनकी चीखें हवा में गूंज रही थी। भीम चिल्लाया, जय बजरंगबली। ट्रक तेजी से दौड़ा और अचानक धुंध छट गई। वो फिर से हाईवे पर था। भीम की सांसें अब भी तेज थी। ट्रक हाईवे पर लौट आया था, लेकिन उसका दिल मानने को तैयार नहीं था। सब खत्म हो गया, वो बड़बड़ाया। बस थोड़ा और चल लूँ, किसी ढाबे पर रुकूंगा और फिर कभी इस रास्ते नहीं आऊँगा। उसने स्पीड धीमी कर दी। दूर एक धुंधली रोशनी नजर आई। सूख रहा है, ढाबा है शायद। ट्रक रोककर भीम उतरा। ढाबा सुनसान था, टूटी बेंच, कुर्सियाँ और बीच में बुझा हुआ चूल्हा। भीम ने आवाज़ लगाई, कोई है? ओ भाई, चाय मिलेगी क्या? जवाब में सन्नाटा। भीम ने टॉर्च जलाकर देखा, दीवार पर कुछ लिखा था, यहाँ मत रुकना। उसके माथे पर ठंडा पसीना आ गया। अचानक पीछे से पायल की खन 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 की सुनाई दी। भीम पलटा। वही औरत सफ़ेद साड़ी में, चेहरा सड़ा हुआ, आंखें लाल। उसने हाथ बढ़ाकर कहा, तू अब बच ही नहीं सकता। भीम भागने के लिए मुड़ा, लेकिन देखा कि पूरा ढाबा अब औरत से भर चुका था। हर कोने में, हर खिड़की पर वही चेहरे, वही खाली आंखें। भीम ने किसी तरह भागकर ट्रक स्टार्ट किया और स्पीड बढ़ा दी। सड़क पर अंधेरा और गाढ़ा हो चुका था, लेकिन जितनी तेजी से वो भाग रहा था उतनी ही सड़क लंबी होती जा रही थी। न ढाबा पीछे छूट रहा था, न मंजिल नज़दीक आ रही थी। भीम ने महसूस किया कि वो एक अनंत रास्ते पर फंस गया है। उसने रियर व्यू मिरर में झांका। पीछे बैठे दर्जनों भूतिया चेहरे धीरे धीरे मुस्कुरा रहे थे। वो चीख पड़ा, मुझे छोड़ दो। उसके ठीक सामने सड़क पर अचानक एक बच्चा आ गया। भीम ने झटके से ब्रेक मारा। ट्रक रुकते ही चारों तरफ सन्नाटा छा गया। भीम उतरकर बच्चे की तरफ दौड़ा। वो बच्चा चुपचाप खड़ा था। भीम झुका, बेटा तुम यहाँ कैसे? बच्चे ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखें भी खोखली थी। उसने फुसफुसा कर कहा, बाबा तुम भी हमारे जैसे हो चुके हो। भीम के कानों में गड़गड़ाहट गूंजी। उसने मुड़कर ट्रक देखा। अब वो ट्रक नहीं था, बल्कि जंग खाया खंडर हो चुका था। भीम चीखते चीखते गिर पड़ा। सुबह जब सूरज निकला तो हाईवे से गुजरते ड्राइवरों ने देखा, सड़क किनारे एक पुराना ट्रक खड़ा है, नंबर प्लेट धुंध से ढकी हुई। कोई छोड़ा हुआ होगा, मगर जो भी झांक कर देखता उसे ड्राइवर सीट पर भीम की परछाई दिखती। स्टीयरिंग पकड़े हुए, आंखें खोखली, होठों पर जमी डरावनी मुस्कान। उस दिन के बाद उस ट्रक को कभी हटाया नहीं गया। कहते हैं अगर आधी रात को उस रास्ते से कोई ट्रक गुजरे तो भीम की परछाई सवारी मांगती नजर आती है।
और जिसने भी उसे लिफ्ट दी वो कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचा।